हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मैं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है और लो भारत से पंगा। भारत आया अपनी पर गिरा डाली चीन की 45% ट्रेड। चीन आया 45% ट्रेड, मतलब चीन की 45% ट्रेड को भारत ने सिंगल हैंडेडली उड़ा डाला है। मतलब 100 में से 45%। मतलब भाई ओवरऑल आजकल आपने देखा, आजकल दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता है? चीन की जगह भारत को हर चीज में चुन रहे लोग, तो ट्रेड किसकी गिर रही है? सही बात है। पहले वीडियो तो पहले देखते हैं सारा, बाकी बातें करेंगे बाद में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो है तो स्टार्ट। दोस्तों, पिछले 1 से 1.5 महीने में भारत की इकोनॉमी ने एक से बढ़कर एक नए रिकॉर्ड कायम किए हैं और पिछले सभी रिकॉर्ड भारत की अर्थव्यवस्था ने तोड़े हैं। वहीं पर आज जो खबर निकलकर सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि भारत ने एक और देश को पीछे छोड़ते हुए एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। बात चाहे जीडीपी की हो या फॉरेक्स रिजर्व की, भारत लगातार तेजी से ग्रो कर रहा है और भारत इस समय दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन भी है। जानेंगे इस खबर के बारे में डिटेल में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही किस तरह से 45% की गिरावट चीनी सामानों पर भारत लेकर आया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, जिसने चीन की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट की है। दोनों ही खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपको वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि 8वें नंबर पर था, अब वो 7वें नंबर पर आ चुका है। 2023 में हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज तेजी से गिरा है। हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज में करीबन 17% डिक्लाइन देखने को मिला। वहीं भारत का स्टॉक एक्सचेंज 15% से ग्रो कर रहा था, जिसकी वजह से भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट वैल्यूएशन $3.98 ट्रिलियन पहुंच गई और अब भारत 7वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट होल्ड कर रहा है। दोस्तों, किसी भी देश की मार्केट वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कंपनी का कैपिटलाइजेशन देखा जाता है और कंपनी का कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए स्टॉक और उनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है। वहीं इसके बाद ऐसे ही जब सभी कंपनी की वैल्यू निकाल कर जोड़ दिया जाता है, तब हमें मिलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। भारत में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और 2023 में भारत के अंदर लगभग $600 बिलियन का निवेश देखने को मिला। इस इन्वेस्टमेंट में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट केवल 1 लाख करोड़ और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट 177.5 लाख करोड़ का है। जाहिर सी बात है, भारतीय सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आंकड़ों को देखकर हम ये भी समझ सकते हैं कि अब भारत के लोग सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रहे हैं। लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं। इसी वजह से भारत के अंदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी भारत में तेजी से निवेश करना शुरू कर दिया है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत के अंदर एक स्टेबल डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है। भाजपा के इलेक्शन जीतने के बाद ही भारत में तेजी से निवेश बढ़ा। चुनाव के नतीजे देखने के बाद लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगे भी यही सरकार आ सकती है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी और इसका सीधा प्रभाव मार्केट पर पड़ेगा और मार्केट भी स्टेबल रहेगा। इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में तेजी से निवेश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, निवेश के लिए चीन एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन अपनी ही खुद की नीतियों की वजह से चीन आज पिछड़ता जा रहा है। भारत के लिए गड्ढा खोदने निकला चीन आज अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त चीन की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। अब क्योंकि हांगकांग चीन का ही हिस्सा है, इसी वजह से हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज भी लगातार गिर रहा है। चीन में रियल एस्टेट सेक्टर, जो चीन की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभाता है, यह सेक्टर भी लगातार गिर रहा है। दोस्तों, चीन की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी तक बैंकरप्ट हो चुकी है। वहीं चीन यूएस को भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। इससे यूएस के साथ वाले सभी देश अब चीन में इन्वेस्ट करने से दूरी बना रहे हैं और इन्वेस्ट किया हुआ पैसा चीन के मार्केट से निकाल भी रहे हैं। अब चीन के बाद निवेश के लिए दूसरा सबसे बड़ा मार्केट भारत है, इसीलिए दुनिया भर के इन्वेस्टर चीन की जगह भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही सब कारण है कि चीन की इकोनॉमी गिर रही है, जिसकी वजह से मार्केट भी गिर रहा है। ये चीन को भारत की ओर से करारा जवाब है। वहीं पर इतना ही नहीं, अब भारत के लोग भी आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोग कर रहे हैं। भारत के व्यापारी लंबे समय से चीनी सामान का विरोध कर रहे हैं और इस त्योहार पर सभी व्यापारियों ने चीन के सामान इंपोर्ट न करके चीन को 1 लाख करोड़ का झटका दिया। वहीं पर इसको लेकर लोगों के रिएक्शन पर सर्वे किया गया तो आंकड़े हैरान कर देने वाले मिले। सर्वे में दावा किया जा रहा है कि अब भारत के लोग भी चीनी सामान से दूरियां बना रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बीते 1 साल में करीब 45% लोगों ने चीनी प्रोडक्ट खरीदने से परहेज किया, लेकिन फिर भी चीनी प्रोडक्ट की बिक्री
भारत में सबसे ज्यादा हुई। इसके पीछे कारण है 45% बहुत सी बड़ी चीनी चीज है। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है, तो लोग सोच रहे हैं कि ये भारत के ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा चीनी प्रोडक्ट भारतीयों को बहुत सस्ते लगते हैं, इसकी वजह से भी लोग मेड इन चाइना प्रोडक्ट खरीदते हैं। वहीं इस सर्वे में ये भी सामने आया कि 84% लोग अपने फोन में एक भी चीनी ऐप नहीं रखते। वहीं 83% लोगों ने मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालातों को देखते हुए चीनी प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दिया। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में चीन का महत्व भारत में बहुत कम हो जाएगा। लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं और चीन के मंसूबे को भलीभांति समझ चुके हैं। बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां तक चीन को छोड़ भारत के साथ हाथ मिला रही है। ये चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। वहीं पर खबर ये भी है कि आने वाले समय में एप्पल जैसी दिग्गज कंपनी अपने फोन में मेड इन इंडिया बैटरी का यूज करेगी। ये भारत के लिए काफी गर्व की बात है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अब चीन की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी इकोनॉमी पर चोट कर रहा है, जिस वजह से चीन अब काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है और भारत के खिलाफ सीमा वगैरह पर हलचल बढ़ा दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो खत्म, बाकी बातें करते हैं बाद में, लेकिन पहले मैं बात पे आते हैं। चीन की तो भाई धज्जियां उड़ा दी है भारत ने भाई। 45% तक उसको यार धचका मिल चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। 45% मैं कह रहा हूँ, हर कंपनी निकल कर भारत आ रही है, हर कंपनी अपनी मतलब चीजें निकाल रही है वहां से। भारत के 45% लोगों ने माल लेना छोड़ दिया है। मतलब आप हर मामले में देखो, चीन तबाह बर्बाद 1 लाख करोड़ तकरीबन $12 बिलियन का माल कम लिया इस दफा। $12 बिलियन, इसका मतलब है $12 बिलियन मेड इन इंडिया बिका है। भाई तुम अंदाजा लगाओ, भारत $12 बिलियन मेड इन इंडिया बिका है। सही बात है। उससे ज्यादा मतलब जो ज्यादा, इंडिया में तो ज्यादा, ज्यादा बिका, लेकिन मैं बता रहा हूँ उनसे कम खरीदा है और भाई, वो इंडिया का भारत की बिका है। स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, भारत की ट्रेड बढ़ रही है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे जा रहा है। मैं कहता हूँ हर मामले यार में- आप लोगों से एक क्वेश्चन हाँ। है, पहले आपसे क्वेश्चन है, मतलब आप लोग अब भी चाइना की चीजें यूज कर रहे हो या सिर्फ हाँ, किस-किस ने Make in कम India कर जो है ना दी है? कम कर दी है या कुछ क्या ना कुछ हिसाब बंदा किताब है? भाई कर तो ही वो लेता तो करता ही है, मुझे लेकिन पता है। कौन से लोगों ने अब प्रोडक्ट्स देखकर बाय करना Buy शुरू करना किया choose और किया, खुद वाकई में। बाइकआउट चाइना का कर रहा है? कौन 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 बिल्कुल। में लाजमी बताना वो बताना है भाई। आप मैं लोगों को। अभी भी सोचता हूँ 2020 में गलवान वैली वाला इंसिडेंट चीन ने करके अपने पाँव काट के रख दिया। बिल्कुल, ये बात सच कुल्हाड़ा है। नहीं मारा, काट ये डाला। सभी इंडियंस ये चीज हाँ। मानेंगे, आप भी मानोगे। उसके बाद इंडिया को 2020 के अकल आई है बाद- और इंडिया ने कितने कम समय में भाई कितनी अंपायर खड़ी कर दी है। 2020 के बाद यानी 3 सालों के अंदर अंदर इंडिया ने इतने धचके किस दिए हैं लेवल चाइना पे, को, हाँ। इतने धचके दिए हैं कि चाइना अब वो Guys, अफसोस कर रहा है। चीन के लिए टर्निंग पॉइंट था गलवान वैली की घटना। वाकई में उसने- उसकी बर्बादी का टाइम उस था। चीज ने भारत को उसकी बताया- बर्बादी का टाइम स्टार्ट हुआ उस चीज ने गलवान भारत वैली को के बाद। बताया कि अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। और 3 साल में भारत कहाँ चला, कहाँ 4 चला साल गया? में कहाँ चला तकरीबन गया? भारत कहाँ कहाँ चला। चला गया देख लो, अंदाजा लगा। गाइस, आपका क्या कहना है अपनी कमेंट सेक्शन में दो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।